आपकी जानकारी में यह बात रहनी चाहिए कि दुबई में कुंठा क्लब के कुछ सदस्य पाए गए हैं जिनका दिल पाकिस्तान के लिए बूम बूम कर रहा है, जिनका दिमाग एक ऐसे पाकिस्तानी सेलिब्रिटी के लिए बूम बूम बोल रहा है जिसने हमारी सेना का अपमान किया, जिसने भारतीय सेना को गाली दी, जिसने हिंदुस्तानी फौज को नालायक कहा। क्या ऐसे शख्स को आप अपना नायक मानेंगे? क्या ऐसे आदमी के लिए आप तालियां बजाएंगे? क्या ऐसे लोगों को आप किसी भारतीय मंच पर बुलाना चाहेंगे, उसके भाषण सुनना चाहेंगे और ऊपर से बूम बूम के नारे भी लगाएंगे? हमें विश्वास है कि आप इन सभी सवालों का जवाब ना में देंगे। लेकिन हमारे ही बीच निकलकर दुबई गए कुछ भारतीयों ने वहां पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का ग्रैंड वेलकम किया, उसे भाषण देने के लिए मंच दिया और खूब तालियां बजाई। पहले आप इस वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बूम बूम का मतलब क्या है और भारतीय नागरिकों के कार्यक्रम में शाहिद अफरीदी और उमर गुल जैसे क्रिकेटर्स कैसे पहुंच गए और वहां भाषण भी देने लगे। कैसे कैसे नारे लगाए जा रहे थे शाहिद अफरीदी के लिए, बूम बूम अफरीदी के लिए, नो मोर बूम बूम, ओल्ड बूम बूम। बूम बूम का मतलब होता है तेज आवाज, यानी धमाके जैसी आवाज। क्रिकेट की दुनिया में कहा जाता है कि भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर रवि शास्त्री ने शाहिद अफरीदी की तेज तर्रार बल्लेबाजी को देखकर उसे बूम बूम का नाम दिया था। लेकिन वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। अफरीदी को अब बूम बूम अफरीदी नहीं, जहरीला अफरीदी कहकर बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार शाहिद अफरीदी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। लेकिन फिर भी हमारे ही देश के लोग दुबई में उसके लिए तालियां पीट रहे थे। बताइए। अच्छा, ये जो लोग हैं, ये जो वीडियो में लोग देख रहे हैं आप, अब इसकी पूरी कहानी समझ लीजिए। दुबई में एक इमारत का नाम है PAD, यानी पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई। यानी पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई नाम की एक बिल्डिंग में 2 कार्यक्रम हो रहे थे। एक कार्यक्रम वहां रहने वाले पाकिस्तानियों ने आयोजित किया था, जिसमें UAE का सबसे बड़ा झंडा फहराया गया। उस कार्यक्रम में शाहिद अफरीदी और उमर गुल जैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स शामिल हुए। दूसरा कार्यक्रम उसी बिल्डिंग में केरल के लोगों की ओर से किया जा रहा था। ये लोग कोचीन यूनिवर्सिटी बीटेक एलुमनाई एसोसिएशन के सदस्य हैं। इस कार्यक्रम में मंच सजा हुआ था। डांस प्रतियोगिताओं का दूसरा सीजन चल रहा था। वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि शाहिद अफरीदी के आते ही डांस रोक दिया गया और केरल की मलयाली कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले आयोजनकर्ता शाहिद अफरीदी के लिए जोरदार नारे लगाने लगे। उसके बाद इन्हें मंच के साथ साथ माइक भी दे दिया गया, भाषण देने का मौका दिया गया। पाकिस्तान की सड़क पर शाहिद अफरीदी अब से कुछ दिन पहले उतरा था और भारतीय सेना ने जब अच्छी तरीके से पाकिस्तानी सेना को पीट दिया था, उसके बाद सड़क पर यह व्यक्ति उतर करके जश्न मना रहा था और बता रहा था कि पाकिस्तानी सेना ने भारत को बहुत बुरी तरीके से मात दी। आपने ध्यान दिया होगा, अफरीदी ने अपने भाषण में भारत का नाम नहीं लिया, वो केरल को एड्रेस करता रहा। उसने कहा कि केरल के लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन लोगों ने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि पहलगाम हमले में आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों को मारा था, उन 26 में से एक आदमी केरल का भी था। 65 साल के रामचंद्रन कोच्चि के एडापल्ली के रहने वाले थे। रामचंद्रन अपने परिवार के साथ पहलगाम गए थे, जहां पाकिस्तान के भेजे आतंकवादियों ने उन्हें गोली मारी थी। कम से कम देश के लिए नहीं तो केरल के रामचंद्रन के लिए ही वो लोग अफरीदी का विरोध करते। इन्हें अफरीदी के लिए बूम बूम नहीं, गो बैक गो का नारा लगाना चाहिए था। इन्हें अफरीदी के लिए बूम बूम नहीं, वापस जाओ के नारे लगाने चाहिए थे। तालियों की जगह इनसे ये पूछना था कि हमारी सेना को नालायक कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर ये सच्चे भारतीय होते तो पहलगाम हमले का पोस्टर दिखाते और अफरीदी से पूछते कि आतंकवाद फैलाने वाले अपने मुल्क के खिलाफ सड़क पर क्यों उतरते क्यों नहीं उस पर? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नालायक क्यों नहीं कहते? लेकिन इन लोगों ने सवाल पूछने की जगह अफरीदी को सर आंखों पर बैठा दिया। सच कहे तो इन लोगों ने जैसी हरकत की, उसके बाद यही कहा जा सकता है कि ये लोग भारत के सच्चे नागरिक लगते तो नहीं। इन्होंने ये समझने की कोशिश भी नहीं की कि अफरीदी पाकिस्तान के उन धूर्त खिलाड़ियों में से है जो भारतीयों के बीच भारत का विरोध करने की हिम्मत तो नहीं जुटा पाता, लेकिन पाकिस्तान जाते ही भारत के खिलाफ जहर उगलने लगता। भारत और भारतीय सेना के खिलाफ अफरीदी की जुबान कितनी जहर उगल चुकी है, यह बताने की जरूरत नहीं है। अफरीदी ने क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद से लगातार भारत के खिलाफ आग उगलने वाले बयान दिए हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत के खिलाफ अफरीदी ने जहर उगला, जिसके बाद भारत सरकार ने अफरीदी के यूट्यूब चैनल पर बैन भी लगा दिया। मशहूर ब्राजीलियाई उपन्यासकार पाउलो कोएल्हो की एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, एक बार गलती हो सकती है, लेकिन अगर वही गलती बार बार हो तो साफ है कि जानबूझकर उस गलती को दोहराया जा रहा है। अफरीदी भी लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे। मतलब यह गलती नहीं है, बल्कि अफरीदी की फितरत में ही भारत विरोध है। लेकिन इन लोगों को यह समझ नहीं आया कि अफरीदी दरअसल इन्हें शर्मिंदा कर रहा है, सरेआम बेइज्जत कर रहा है। जिस देश में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बेकसूरों को मारा, उसी देश के लोगों से अपने लिए तालियां बजवाकर अफरीदी ने अपना काम बखूबी कर दिया। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि जिस पाकिस्तान के नेता, खिलाड़ी, सेलिब्रिटी को विदेश में देखकर खुद पाकिस्तानी खुलेआम उन्हें जलील करते हैं, उन्हें भिखारी कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारे देश के कुछ लोग दुबई में ताली बजाते हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार की बेइज्जती का यह वीडियो आज केरल के उन लोगों को भी देखना चाहिए जो अफरीदी के लिए दुबई में ताली बजा रहे थे। देखा आपने, ये पाकिस्तान के लोग हैं और दूसरे हमारे ही देश के वो लोग हैं जो भारत की नाक कटवाने में लगे। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक के बाद देश में देशभक्ति का उबाल है। दुनिया की जानी मानी ओपिनियन रिसर्च कंपनी इप्सोस इंडिया के सर्वे में दावा किया गया है कि इससे बहुत कुछ इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन हम अगर दूसरी तस्वीर देखें तो ये दिखाई देती है। दुबई में केरल की प्रवासी कम्युनिटी की तरफ से अफरीदी के स्वागत पर विवाद के बाद सफाई पेश की गई। इस घटना के बाद कोचिन यूनिवर्सिटी बीटेक एलुमनाई एसोसिएशन ने माफी मांगी। एसोसिएशन का कहना है कि अफरीदी और दूसरे क्रिकेटर्स को बुलाया नहीं गया था, उनका आना अचानक और अनचाहा था। माफी और सफाई अपनी जगह है, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं उससे साफ होता है कि दुबई में रहने वाले मलयाली समुदाय के लोगों ने भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले अफरीदी का दिल खोलकर स्वागत किया। आज आपको वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग जरूर जानना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में इस बात का जिक्र है कि जब लंका विजय के बाद लक्ष्मण ने भगवान राम को लंका पर शासन करने का सुझाव दिया, तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी। मतलब हे लक्ष्मण, लंका सोने की बनी है, फिर भी इसमें मेरी कोई रुचि नहीं, क्योंकि जननी यानी माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। बात चाहे त्रेता युग की हो या मौजूदा समय की, अपने देश, अपनी मातृभूमि से प्यार और इस पर मर मिटने का जज्बा हमारे ऊपर हमेशा रहना चाहिए और सबसे ऊपर रहना चाहिए। और ये बात कुंठा क्लब को समझनी चाहिए। जी न्यूज़।